कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.3 है, यानी कि आपकी जो प्रश्नावली 7.3 है, एक्सरसाइज 7.3, उसके तीसरे वाले क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। यानी दो त्रिभुज की बात हो रही है यहाँ पे। उन्होंने कहा क्रम से, कहना कौन क्रम से? त्रिभुज जो ABC है उसकी भुजा जो AB है वो क्रम से PQ के बराबर है। देखो यहाँ पर ये जो AB है उस पर एक डंडी खींचिए और यहाँ पर ये जो PQ है उस पर भी एक डंडी खींचिए, यानी ये इसके बराबर। फिर दूसरे नंबर पर इस त्रिभुज की जो BC है वो इस वाले त्रिभुज की QR के बराबर है। यानी ये जो पूरी BC लाइन है, ये जो पूरी BC लाइन है वो इसके QR भुजा के बराबर है, इस दूसरे वाले त्रिभुज के। कहना ठीक है सर। और जो इसकी माध्यिका है, माध्यिका समझते हैं छात्रों, हम कक्षा 6वीं में इसके 7वीं में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 7वीं में माध्यिका का मतलब ये होता है कि देखो जैसे AM है, AM माध्यिका है, इसका मतलब है इस BC को वो आधा आधा बांट रही है, आधा आधा हिस्से में इसको क्या कर रही है जी छात्रों, इसको बांट रही है। यानी इसकी जो AM है और इसकी जो माध्यिका PN है वो आपस में बराबर है, AM और PN आपस में बराबर है। अब देखिए छात्रों, कहने का मतलब उन्होंने एक बात और बोल दी, माध्यिका बोला उन्होंने, माध्यिका यानी मीडियन। मीडियन का मतलब ये हो जाएगा कि जितना BM है। अब देखो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, देखो इन दोनों त्रिभुजों में BC और QR बराबर थे, BC और QR बराबर हैं, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये BC 10 सेंटीमीटर थी मान के चलिए और ये QR आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इस BC की माध्यिका कौन है, मीडियन कौन है, AM, यानी इस BC को वो आधा आधा बांटेगी। यानी B से M तक जाओगे तो वो 5 सेंटीमीटर और C से लेके M तक जाओगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार से ये जो QR है वो भी 10 थी, तो उसको भी ये जो माध्यिका है मीडियन PN वो भी आधा आधा बांटेगी, तो ये QN भी 5 हो जाएगी और RN भी 5 हो जाएगी। कहने का मतलब ये होगा कि आप BM और QN को बराबर बोल सकते हैं और CM और RN को भी बराबर कह सकते हैं। ये वाली बात थोड़ी सी हिंट उन्होंने इसमें हमें दी है, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा क्या है, पहले इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे छात्रों आपको बताना क्या है, इसमें बताना है आपको कि जो पहले वाले पार्ट में आपको बताना है कि जो त्रिभुज ABM बन रहा है, ABM, ये जो ABM बनेगा छात्रों और जो PQN बन रहा है, देखो PQN, ये जो PQN बन रहा है ये दोनों के दोनों आपस में छात्रों क्या हैं आपके, आपको इसमें बताना है कि ये दोनों के दोनों सर्वांग सम, यानी कि ये कॉन्ग्रुएंस है। तो खैर इसमें बताने की बात है ही नहीं क्योंकि सारी चीज़ें पहले ही बता दी गई हैं। देखिए अगर इतना सा त्रिभुज ये होगा और इधर भी ये इतना सा त्रिभुज होगा तो ज़रा समझिए, हम चाहें तो इनको अलग अलग या ऐसे इसमें भी बता सकते हैं, सरल है, कोई कठिन चीज़ें नहीं है इसमें। हम एक काम करते हैं, फिर भी आपकी सरलता के लिए मैं इन दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना देता हूँ। जैसे कि छात्रों यहाँ से आप जाएंगे AB और ये जाएंगे आप M की ओर, तो यहाँ है A, ये है छात्रों B और ये है आपका छात्रों M। उसके बाद छात्रों PQN अगर आपको बनाना है तो इसी तरीके से ये जो PQN जो है छात्रों, PQN जो है वो हमारा क्या है, हमने यहाँ पर इसको अलग से बना लिया है। अब देखो क्योंकि छात्रों हमें एक चीज़ मालूम है, इसकी ये जो AB लाइन है और इसकी ये जो PQ लाइन है वो आपस में बराबर है। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो त्रिभुज ABM और जो त्रिभुज PQN है उनको सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ये दिया गया है कि BC और QR बराबर थे। कहना कहाँ थे सर BC, देखो ये पूरा BC और ये जो QR है वो बराबर थे, हमें ऐसा पता था। और ये जो AM है वो उसकी माध्यिका है, AM और इधर PN इस QR की माध्यिका है। तो इस BC का जो भी आधा होगा, BC का जो आधा होगा वो इस QR के आधे के बराबर होगा। देखो क्योंकि BC के बराबर QR है तो BC का जो भी आधा होगा वो QR के आधे के बराबर होगा। और BC का यहाँ पर जो आधे से मतलब है B से लेके M तक की दूरी, यानी B से लेके M तक की जो दूरी है वो आपकी बराबर हो जाएगी, इधर में QR का आधा हम QN से लेके चल रहे हैं, QN के बराबर हो जाएगी। उससे हमें मतलब है, हालांकि C से लेके M और N से लेके R से लेके N भी बराबर है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पर अभी हमें, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि ये जो त्रिभुज है ABM और PQN, इन दोनों में जो AB और PQ आपके बराबर है, AB पर और PQ पर भी एक एक हमने डंडी खींच रखी, यानी ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये तो हमें दिया ही गया था कि ये दोनों बराबर हैं, क्वेश्चन में ही बोला था उन्होंने। AM और PN
ये भी हमको जो है ए एम और पी एन, ये जो ए एम है और पी एन ये भी बराबर है, क्योंकि उन्होंने कहा था ये जो माध्यिकाएं हैं वो बराबर हैं, तो ए एम और पी एन भी बराबर है। बी एम और क्यू एन को अभी अभी हमने इसको पता कर लिया है, यहाँ पे देखो यहाँ पर पता किया है, ऊपर अभी अभी हमने इसको सिद्ध किया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर, अच्छा इस वाली लाइन को नहीं खींचा हमने, सॉरी, यहाँ पे 3 खींचना, क्योंकि ए एम और पी एन भी आपकी माध्यिकाएं थी वो बराबर थी। तो ये दोनों के दोनों ये जो त्रिभुज हैं, जो कि कहा गया था कि इनको सर्वांग सम सिद्ध कीजिए, हमने उनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। कारण है भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 वाला आपका जो सर्वांग समता का नियम होता है, यानी कि साइड 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 जो कॉन्ग्रुएंसी वाला जो रूल होता है, उसके हिसाब से छात्रों ये दोनों के दोनों हो गया सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद इसका जो सेकंड वाला जो पार्ट है, उस सेकंड वाले पार्ट में आपसे क्या कहा गया है, ये देखिए आप जरा यहाँ आइए। इसका सेकंड वाला पार्ट कहता है कि जो ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी ये पूरा, और जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा ये जो ट्राइंगल है वो आपस में क्या है जी आपका सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंस है। इसको सरल, ये तो बहुत ही सरल है, इसको कोई दिक्कत की बात होगी नहीं इसको हल करना, ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले देखिएगा जरा, ये तो बहुत ही सरल है। देखो छात्रों, अब हमें एक बात बताइए, अगर ये दोनों के दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं, ये दोनों के दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हैं, तो इसकी ये वाली भुजा और ये, माफ़ कीजिएगा, ये वाला जो कोण है एंगल, और ये वाला जो कोण है ये वाला एंगल, यानी कि ये जो इसका एंगल बी है और इसका जो एंगल क्यू है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग होंगे सी पी सी टी की मदद से। ठीक है कि नहीं, कहना था ठीक है, बी और क्यू बराबर हो गए। अब त्रिभुज ए बी सी कहाँ है जी, ए बी सी इसमें चलेंगे, चलो इसको अलग से बना लेते हैं छात्रों। इसमें जो आपका ए बी सी रहा, ये रहा ए छात्रों, ये रहा बी और ये रहा सी, और उसके बाद ये वाला जो त्रिभुज है, कौन सा वाला त्रिभुज बच्चों, पी क्यू और ये जो आर है। तो यहाँ पर छात्रों देखो अभी अभी हमने एंगल बी और एंगल क्यू को बराबर यहाँ पर अभी सिद्ध किया, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम थे, कॉन्ग्रुएंस थे, तो उसके हिसाब से ये दोनों बराबर हो गए। क्या था ठीक है। उसके बाद छात्रों देखिए ए बी और पी क्यू, देखो शुरुआत में ही हमें ए बी और पी क्यू बराबर दिए गए थे, ठीक है। एंगल बी और एंगल क्यू भी आपके बराबर हो गए, ये भी ठीक है। और बी सी और क्यू आर, बी सी और क्यू आर भी आपके बराबर हैं, ऐसा हमें दिया गया था शुरुआत में, उसको भी हमने लिख दिया। अब यहाँ पर आपकी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी एंगल साइड एंगल के हिसाब से ये दोनों के दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंस। यहाँ पर हम उसको लिख देंगे किस नियम के हिसाब से हो गए। ठीक है जी, चलिए तो इस तरीके से छात्रों ये वाला जो आपका क्वेश्चन है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपका सॉल्व हो जाता है।